हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, हिंदी पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि हिंदी पत्रकारिता का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा बताइए और इसके प्रकारों का वर्णन करें कि आखिर इसके क्या क्या परिभाषाएं होती है, इसके क्या कितने प्रकार हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर हिंदी पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग हिंदी पत्रकारिता का मतलब समझ जाते हैं ना, तो इसके परिभाषाओं को और इसके प्रकार को समझना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता का, तो पत्रकारिता की अगर बात करें तो यह समाचार पत्र हो गया। पत्रकारिता का मतलब क्या हो गया? समाचार पत्र। तो कह सकते हैं कि हिंदी में समाचारों का, घटनाओं को, ठीक है, विचारों को और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की विधि को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता। जैसे मान लीजिए कि कल कोई पिकनिक में गया, ठीक है, तो वो पिकनिक के चीजों को जो है वो न्यूज़पेपर में छापा गया। कौन से भाषा में? हिंदी भाषा में। तो वही जो है बताया गया, लोगों को सब तक पहुंचाया गया, पेपर के माध्यम से सब तक पहुंचा वो न्यूज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, जिसमें से कोई सूचना बताया जाता है, कोई समाचार बताया जाता है, किसी घटना के बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर हिंदी पत्रकारिता क्या है। आपको स्टार्टिंग में लिखना है हिंदी पत्रकारिता और लिखना है कि हिंदी भाषा में समाचारों, घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को जनसाधारण मतलब समझते हैं लोगों तक, जनसाधारण मतलब क्या होता है? लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। कह रहा है यह जो है ना, लोगों को जानकारी देने, जागरूक करने और सामाजिक मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का माध्यम है। ये क्या है? लोगों को जानकारी देने का माध्यम है, लोगों को जागरूक करने का माध्यम है और लोगों को जो है ना, लोगों से सामाजिक मुद्दों पर संवाद करने का, इस बातचीत करने का एक माध्यम है। क्या? हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इसके अर्थ के बारे में, क्या कि हिंदी पत्रकारिता का क्या अर्थ है। तो कह रहा है हिंदी पत्रकारिता का अर्थ की अगर बात करें तो हिंदी भाषा में समाचार, विचार, जानकारी और घटनाओं को जन जन पहुंचाना, मीन्स लोगों तक पहुंचाना, क्या है इसका अर्थ होता है। किसका? हिंदी पत्रकारिता का। आगे कह रहा है कि यह समाज में सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह क्या है? समाज में सूचनाओं का आदान प्रदान में सूचना पहुंचाने का और ग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसमें से सत्य, निष्पक्षता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाता है। जिसमें से जो है ना, जिसमें सत्य बातों को बताया जाता है। कह रहा यह जो है पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें हिंदी भाषा का उपयोग मुख्य रूप के माध्यम से किया जाता है। हम कह सकते हैं कि यह जो है ना, पत्रकारिता का एक ऐसा रूप है जिसमें से हिंदी भाषा का उपयोग जो है मुख्य माध्यम के रूप से किया जाता है। हिंदी भाषा का उपयोग जो है इसमें से किया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें अखबार, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों से खबरों और सामाजिक संदेशों को हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में जागरूक करना, मतलब समाज को जागरूक करना और सूचनाएं साझा करना, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज को जो है ना, जानकारियां उपस्थित करना, प्रस्तुत करवाना, ठीक है, जानकारियां उनको पहुंचाना, है ना, और उन तक जो भी सूचना है उसको साझा करना इसका उद्देश्य होता है। किसका? हिंदी पत्रकारिता का। तो इस प्रकार से हम लोग इसके अर्थ में लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बाबू बताइए कि हिंदी पत्रकारिता का परिभाषा क्या है। हिंदी पत्रकारिता की क्या क्या परिभाषाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसमें हिंदी भाषा के माध्यम से समाज में हो रही घटनाओं, समस्याओं और विषयों की सटीक जानकारी प्रस्तुत करके जनमानस को जागरूक किया जाता है। मैं समझे क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता वह प्रक्रिया है, वह माध्यम है जिसमें हिंदी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के द्वारा समाज में हो रही घटनाओं, समस्याओं और विषयों की सटीक जानकारी, में समाज में जो घटना हुआ है, जो समस्या है, जो विषय है, उसकी सटीक जानकारी जो है ना, हिंदी भाषा के माध्यम से वहां के लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है
कि हिंदी पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें हिंदी भाषा का उपयोग करके समाचार, विचार और जानकारियां, लेख, रिपोर्ट या अन्य माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें से हिंदी भाषा का उपयोग करके समाचार, विचार और जानकारियां जो है ना अन्य माध्यमों से जो है जनताओं तक पहुंचाया जाता है, मीन्स लोगों तक पहुंचाया जाता है। आगे कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हिंदी भाषा में समाचार पत्र, लेख, रिपोर्ट और विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जिसमें से क्या किए जाते हैं, हिंदी भाषा में जो है ना समाचार को बताया जाता है, कोई रिपोर्ट को बताया जाता है, कोई विचार को बताया जाता है, उसी को हम लोग हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। कह रहा है यह जो है जनता को जागरूक करने, शिक्षित करने और मनोरंजन प्रदान करने का कार्य करती है। कोई पूछेगा कि हिंदी पत्रकारिता जो वो किस प्रकार का कार्य करती है, तो आपको बताना है कि यह जो है जनताओं को जागरूक करता है, शिक्षित करता है और मनोरंजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा में यहाँ तक जो है वो कंप्लीटली लिख देना है। अब हमारा क्वेश्चन था कि चलिए बाबू अब हमको बताइए कि हिंदी पत्रकारिता के क्या क्या प्रकार हैं। क्या बताना है, हिंदी पत्रकारिता के प्रकारों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य समाज को सूचना देना, शिक्षित करना और जागरूक करना। ये तो हम लोग जान गए कि हिंदी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज को सूचना देना, समाज के लोगों को सूचना देना, शिक्षित करना और जागरूकता पैदा करना। कह रहा है इसे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको हम लोग बोले हैं तो इसको जो है अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है जो उसके उद्देश्य, शैली और माध्यम पर आधारित है। जो उसके माध्यम, उद्देश्य जो था उसका और उसके आधार पर अगर हम लोग बांटे हैं तो ये अलग अलग प्रकार के हो सकता है। कह रहा है नीचे हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें से पहला हमारा है मुद्रित पत्रकारिता। क्या है, मुद्रित। मुद्रित मतलब क्या होता है, प्रिंट, जिसको प्रिंट छापा जाता है। जिसमें से पहला हमारा है अखबार। क्या है, अखबार, जिसको हम लोग समाचार पत्र कहते हैं। कह रहा है यह जो है हिंदी पत्रकारिता का सबसे पुराना और प्रमुख माध्यम है। ये क्या है, हिंदी पत्रकारिता का सबसे पुराना और प्रमुख माध्यम है। फिर आगे कह रहा है इसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्र आता है। दैनिक मतलब क्या होता है, दिनों, मतलब दिनों का आता है, मतलब आज क्या हुआ उसके बारे में बताया जाएगा, सप्ताह में क्या हुआ था उसके बारे में बताया जाएगा, और एक माह में क्या क्या हुआ उसके बारे में भी बताया जाएगा। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ऐसे कई न्यूज़पेपर हैं जिसमें से न्यूज़ों को छापा जाता है। अब देखिए इसका विषय क्या, मतलब ये जो न्यूज़पेपर छापा जाता है उसका विषय क्या है, तो राजनीति, समाज, खेल, मनोरंजन आदि। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में इसमें से बताया जाता है। फिर कह रहा है इसका विशेषता की अगर बात करें तो कह रहा है कि विस्तार से समाचार, विश्लेषण और पाठकों के पत्र, मतलब कह रहा है ना कि जो समाचार प्रदान करता है वो विस्तार से देता है। ठीक है, और पाठकों के लिए विश्लेषण करता है उसको। ठीक है, कि क्या इसका विशेषता है, मतलब इसके बारे में क्या कहा गया, निष्कर्ष निकाल के बताता है ना। फिर देखिए इसका दूसरा जो प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म। इसमें से पहला हमारा है टेलीविजन पत्रकारिता। क्या है, इसके अंदर में जो आता है हमारा टेलीविजन पत्रकारिता, कहा गया है कि इसमें समाचार चैनलों पर खबरें प्रसारित किया जाता है। क्या कहा गया कि इसमें जो है ना समाचार चैनलों पे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 20x7 है ना, बहुत सारा चैनल है, जी न्यूज़ चैनल है। तो वह कह रहा है कि इसमें जो है ना समाचार चैनलों पर जो है ना खबरें प्रसारित किया जाता है, खबरें बताया जाता है। जैसा कि आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसके माध्यम से लोगों तक जो है ना विचारों को, खबरों को जो है ना घटनाओं को बताया जाता है। फिर कह रहा है लाइव रिपोर्टिंग, डिबेट शो और विश्लेषण इसके हिस्से हैं। ठीक है, ये सब जो है ना ये सब इसका हिस्सा होता है। फिर दूसरा इसी में आता है रेडियो पत्रकारिता। क्या आता है, रेडियो पत्रकारिता। कह रहा है कि आकाशवाणी और एफएम चैनल्स पर खबरों और सूचनाओं का प्रसारण। कह रहा है ना कि पहले जब टीवी वगैरह का साधन नहीं था, जब मोबाइल का साधन नहीं था, उसमें रेडियो चलता था और आकाशवाणी चलता था। तो वही कह रहा है आकाशवाणी और एफएम चैनलों पर खबरों और सूचनाओं का प्रसारण करना क्या कहलाता है, और रेडियो पत्रकारिता कहलाता है। यह उन क्षेत्रों में लोकप्रिय है जहां पर इंटरनेट या टीवी की पहुंच नहीं है। क्या कह रहा है कि यह जो है ना उन क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय है या तो महत्वपूर्ण है जहां पर इंटरनेट की सेवा, टीवी की सेवा नहीं है ना। फिर तीसरा इसका प्रकार है डिजिटल पत्रकारिता। क्या है,
डिजिटल पत्रकारिता, इसमें से पहला इसका आता है वेब पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट। क्या आता है? वेब पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट। क्या कहा गया कि जैसे NDTV हिंदी, भास्कर.com, यह जो है ना 27x7 उपलब्ध है और त्वरित जानकारी प्रदान करता है। मीन्स कह रहा है ना कि यह जो है वेब पोर्टल और न्यूज़ वेबसाइट जो होता है ना, वो क्या करता है, मतलब 24 घंटा जो है ना और 7 दिन आपको क्या करता है, तुरंत जानकारी प्रदान करता है। जो भी जानकारी वहां पे घटित हुआ है, जो भी घटना घटित हुआ, वो जानकारी आपको तुरंत देगा। फिर दूसरा इसी में आता है सोशल मीडिया पत्रकारिता। क्या आता है? सोशल मीडिया पत्रकारिता। कहा गया कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिसपे खबरें और सूचनाएं साझा किया जाता है। यह सबसे तेज माध्यम है, लेकिन फेक न्यूज का खतरा भी अधिक होता है। क्या कह रहा है कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं को साझा किया जाता है, सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन यह जो है खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि इसमें से फेक न्यूज भी बनाया जाता है। क्या? फेक न्यूज भी बनाया जाता है। आपने व्हाट्सएप में कई बार देखा होगा कि इस पे करो, मुकेश अंबानी का घर में शादी हुआ तो उसमें रिचार्ज फ्री दे रहा है ना, इसकी सरकार बना तो वो फ्री में रिचार्ज दे रहा है। ऐसा कई सारे फेक न्यूज आते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो खतरनाक भी है। इसका चौथा जो प्रकार है वो है साहित्यिक पत्रकारिता। क्या है? साहित्यिक मतलब समझता है जिसमें साहित्य के बारे में बताया गया है। कह रहा है साहित्यिक पत्रकारिताओं और समाचार पत्रों में साहित्य से जुड़े लेख, कविताएं और समीक्षाएं प्रकाशित करना। मीन्स कह रहा है साहित्य से जुड़ी किताबें, कविताएं प्रकाशित करना, ये क्या कहलाता है? साहित्यिक पत्रकारिता कहलाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए तो हंस हो गया, कथादेश हो गया, ये सब कई सारे साहित्यिक पत्रकारिताएं हैं। फिर पांचवा इसका प्रकार है संपादकीय पत्रकारिता। क्या है? संपादकीय मतलब ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें से संपादक के पास पत्र लिखा जाता हो। ठीक है? कह रहा है कि इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय भाग आते हैं जो किसी मुद्दे पर गहराई से विश्लेषण और राय प्रस्तुत करते हैं। जो क्या करता है, कोई मुद्दे पे जो है ना विशेष रूप से उसके बारे में बताता है, उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। क्या कह रहे इसमें से क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है? कह रहा है यह जो है पाठकों को सोचने और समझने का नया दृष्टिकोण देता है। यह क्या करता है? पाठकों को सोचने और समझने का नया दृष्टिकोण देता है कि आखिर किस प्रकार से आप इसके बारे में सोचें, है ना, और ये व्यू को किस प्रकार से आप देखें। छठा कह रहा विशेष पत्रकारिता। क्या है? विशेष पत्रकारिता, जिसमें से कहा गया ना कि वित्त और व्यापार के बारे में बताया जाता है, मतलब पैसा के बारे में और व्यापार के बारे में बताया जाता है। खेलों की खबरों के बारे में बताया जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल, इस सब के बारे में बताया जाता है। फिल्मों के बारे में बताया जाता है, मशहूर हस्तियों के बारे में बताया जाता है। वही यहाँ पे कहा गया अर्थशास्त्र पत्रकारिता। इसमें से क्या क्या आता है? अर्थशास्त्र, कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है ना, हमारा वित्त व्यवस्था कैसा, हमारा व्यापार व्यवस्था कैसा है। ठीक है? दूसरा खेल पत्रकारिता, मतलब खेल के बारे में बताया जाता है। तीसरा मनोरंजन पत्रकारिता, में मनोरंजन के बारे में बताया जाता है, टीवी, मशहूर हस्तियां, हीरो हीरोइन के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर इसमें है विज्ञान पत्रकारिता, मतलब विज्ञान के बारे में बताया जाता है, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी जानकारियां इसमें से प्राप्त होती है ना। फिर सातवां जो है वो है पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म। क्या है? पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म। कहा गया है कि यह समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे उठाने और समस्याओं को हल करने पर केंद्रित है। यह क्या करता है? समाज के कमजोर वर्गों के मुद्दे उठाता है और इसके समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। उदाहरण किसानों के बारे में बताया जाता है, मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, ये सब से जुड़े समस्याओं का रिपोर्टिंग इसमें से किया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व को बताइए। क्या बताइए? हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व को बताइए। तो हिंदी पत्रकारिता के अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला इसका उद्देश्य है सूचना देना। क्या? सूचना देना। मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। वह कह रहा है कि समाज को नई घटनाओं और मुद्दों की जानकारी देना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य और महत्व कहलाता है। दूसरा जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना, है ना। कह रहा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना ही हिंदी पत्रकारिता के उद्देश्य और महत्व है। तीसरा इसका यह भी उद्देश्य है कि लोगों को मनोरंजन करना। यह कह रहा है कि मनोरंजन सामग्री के लिए जरिए लोगों का ध्यान खींचना।
चौथा है शिक्षा देना, ठीक है, यह जो है लोगों को शिक्षा भी देता है। कैसे? कह रहा है जनता को शिक्षित और मार्गदर्शित करना जो है ना ये उसका उद्देश्य होता है। किसका? हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। पांचवा है लोकतंत्र को मजबूत करना, इसका उद्देश्य है पांचवा लोकतंत्र को क्या करना? मजबूत करना। लोगों को जब हर चीज के बारे में पता रहेगा तो लोग क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। तो वही कहा गया कि लोगों को सरकार और समाज से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करके उनके अधिकारों की रक्षा करना, लोगों को बताना कि उसका क्या क्या अधिकार है, ठीक है, और उसको जागरूक करना किसका उद्देश्य होता है? तो हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। अब अंततः जो है ना हम लोग लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष के बारे में। क्या लिखेंगे? निष्कर्ष के बारे में लिखेंगे इस प्रकार से दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता समाज का आईना है। हिंदी पत्रकारिता क्या है? तो समाज का आईना है जो न केवल सूचना और समाचार प्रदान करती है बल्कि समाज को दिशा देने और जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी सहायक है। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता जो है ना एक समाज का आईना होता है जो क्या करता है? सिर्फ सूचना नहीं देता है, सिर्फ समाचार प्रदान नहीं करता है, बल्कि समाज को जो है ना एक नया दिशा देता है, लोगों को जो है ना शिक्षित करता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। कह रहा है कि समय के साथ पत्रकारिता के माध्यम और प्रकार बदलते गए हैं, ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता गया है पत्रकारिता मतलब न्यूज़पेपर की अगर बात करें उसका जो है ना सिस्टम चेंज होते गया है, लेकिन इसका उद्देश्य आज भी समाज की सेवा ही करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं पत्रकारिता के उद्देश्य का, इसका उद्देश्य आज भी क्या है? तो हमारे समाज की सेवा करना ही है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव व उसके विकास को स्पष्ट करें। मिस कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। तो इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हिंदी पत्रकारिता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। ये चीज के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में चर्चा किए थे। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग वो वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। देखिए अगर हम लोगों को हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास समझना है तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? हिंदी पत्रकारिता। क्या समझेंगे? हिंदी पत्रकारिता। अगर आप लोग पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हिंदी पत्रकारिता के बारे में पूरी तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी पत्रकारिता का, तो हिंदी पत्रकारिता का मतलब होता है हिंदी भाषा में समाचार को, घटनाओं को, विचारों को लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता। क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता। सिंपल भाषा में आपको कहना है कि कोई भी सूचना, कोई भी घटना, कोई भी विचार को हिंदी भाषा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। बस आपको इतना समझा दे रहा है। आंसर में देखिए इस प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा हिंदी पत्रकारिता कि हिंदी भाषा में समाचारों, घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को जनसाधारण मतलब क्या होता है? लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हिंदी पत्रकारिता कहलाती है। यही चीज मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा के माध्यम से समाचारों, घटनाओं, विचारों और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता कहते हैं। कहा गया है कि यह जो है लोगों को जानकारी देने, जागरूक करने और सामाजिक मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का माध्यम है। ये क्या है? तो लोगों को जानकारी देने का कार्य करता है, जागरूक करने का कार्य करता है, उसके बाद उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर, समाज का जो मुद्दा है उस पर बातचीत करने का जो है ना एक माध्यम होता है। क्या? तो हिंदी पत्रकारिता। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि चलिए ठीक है हिंदी पत्रकारिता के बारे में तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब बताइए कि इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हिंदी पत्रकारिता का उद्भव के बारे में, जो इस प्रकार से है। लिखेंगे हिंदी पत्रकारिता का उद्भव भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में अहम भूमिका निभाया। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव जो है ना वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने क्या कर दिया था? हमारे समाज में जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में अहम भूमिका निभाया। अब राष्ट्रीय चेतना मतलब क्या होता है? तो राष्ट्र के प्रति अपनी भावना दिखाना, है ना। कह रहा है हिंदी पत्रकारिता का आरंभ जो है 19वीं शताब्दी में हुआ। क्या कह रहा है? हिंदी पत्रकारिता का आरंभ जो है 19वीं शताब्दी में हुआ जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की भावना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। इसका उद्भव कब हुआ? तो जब हमारे भारत में आजादी के लिए
भावना विकसित हो रही थी ना, लोगों के मन में भावना विकसित हो रही थी, उस समय जो है इसका उद्भव हुआ। कह रहा है इसके उद्भव का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। किसके उद्भव का? तो हिंदी पत्रकारिता के उद्भव का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है। अब यहां पे कहा गया है कि पहला हिंदी अखबार या तो कह सकते हैं इसका प्रारंभिक काल, ठीक है, इसका शुरुआत कैसे हुआ। कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित उदंड मार्तंड के साथ हुआ। कोई पूछेगा कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है कब हुई, तो 1826 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित उदंड मार्तंड के साथ हुआ था। कह रहा है कि यह जो है ना पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जो मुख्यतः हिंदी भाषी जनता को सूचना और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निकाला गया। क्या कह रहा है कि यह पहला ऐसा साप्ताहिक समाचार पत्र था जो मुख्यतः लोगों को जो है ना सूचना और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से निकाला गया था। कह रहा हालांकि आर्थिक समस्याओं और सीमित पाठक वर्ग के कारण इसे 1 वर्ष के बाद बंद करना पड़ा, कुछ कारणों की वजह से और पाठक ज्यादा नहीं होने के कारण, पाठक मतलब समझते हैं पढ़ने वाला ज्यादा नहीं होने के कारण जो है ना इसे जो है 1 वर्ष के बाद बंद करना पड़ा था। क्या? तो उदंड मार्तंड। उसके बाद हमारा आता है 19वीं शताब्दी का विकास। कब? 19वीं शताब्दी का विकास। कहा गया कि उदंड मार्तंड के बाद कई अन्य पत्र पत्रिकाएं जो है ना हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई जिनका उद्देश्य समाज सुधार, शिक्षा का प्रसार और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। क्या कह रहा है कि उदंड मार्तंड के बाद जो है ना कई और जो है ना पत्र पत्रिकाएं आई थी जिसको हिंदी भाषा में प्रसारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था समाज को सुधारना, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का विकास करना और राजनीतिक में जागरूकता फैलाना, जिसमें से कुछ निम्नलिखित रूपों में बताया गया है। पहला हमारा था बनारस अखबार जो 1845 ईस्वी में आया था। दूसरा था सुधा वर्धनी पत्रिका जो 1850 ईस्वी में लागू किया गया। उसके बाद हमारा आता है भारतेंदु युग। क्या आता है? भारतेंदु युग। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा दिया। उन्होंने कवि वचन, सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को सुदृढ़ किया और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उजागर किया। क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? हिंदी पत्रकारिता को एक नया दिशा दिया। दिशा मतलब समझ रहे हैं, उसको और विकास किया। उन्होंने कवि वचन, सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को क्या किया? सुदृढ़ किया और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को क्या किया? उजागर किया, इस लोगों तक पहुंचाया। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट में हमारा है राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता। कहा गया कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के दौर में या तो आरंभ में, शुरुआत में हिंदी पत्रकारिता ने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम, इस हमारा आज़ादी का जो संग्राम था उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस दौर में प्रकाशित प्रमुख पत्रिकाएं थी, मीन्स इस दौर में जो है ना कई प्रमुख किताबें छपी थी, पत्र पत्रिकाएं छपी थी जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। पहला हमारा है अभ्युदय, ठीक है, जो किसने लिखा है? मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। दूसरा हमारा है प्रताप, जो किसने लिखा? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और तीसरा हमारा है कर्मयोगी और स्वराज्य। क्या है? कर्मयोगी और स्वराज। ठीक है, देखिए इसके बारे में कहा गया कि इन पत्रों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनता को प्रेरित किया बल्कि औपनिवेशिक शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाई। मीन्स कह रहा ना कि ये जो किताबें छपी थी इसने क्या किया? सिर्फ लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित ही नहीं किया बल्कि अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजों का जो अत्याचार था हम लोगों के खिलाफ, उसके बारे में उजागर किया और उन्होंने बताया कि आप लोग क्या करें, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए और हम लोग जो है ना, हम लोगों को आज़ादी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ये किसने किया? तो ये पत्रों के माध्यम से लेखकों ने बताया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारा था कि हिंदी पत्रकारिता का विकास के बारे में बताइए। क्या बताइए? हिंदी पत्रकारिता का विकास, कि आखिर किस प्रकार से इसका विकास हुआ। तो कहा गया कि हिंदी पत्रकारिता का विकास जो है ना भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गहराई से जुड़ा हुआ है।
क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें तो इसका विकास जो है ना भारत के हर क्षेत्र, जैसा कि सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया और सांस्कृतिक क्षेत्र हो गया, हर क्षेत्रों में जो है ना इसका परिवर्तन हुआ है। कह रहा है इसका इतिहास जो है ना लगभग 200 वर्ष पुराना है। अगर हम लोग हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसका इतिहास जो है वो लगभग 200 वर्षों से भी पुराना है। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने, स्वतंत्रता संग्राम को बल देने और आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता जो है उसने क्या किया, भारतीय समाज में जागरूकता फैलाया, स्वतंत्रता संग्राम में बल दिया, बल मतलब समझ रहे हैं, मजबूती दिया और आधुनिक भारत के निर्माण में, इस भारत को आजाद दिलाने में जो है ना एक अहम भूमिका निभाया। किसने? हिंदी पत्रकारिता ने, समाचार पत्र ने। ठीक है, कहा गया कि इसे निम्न चरणों में समझा जा सकता है, इसको निम्न चरण के अनुसार से समझा जा सकता है। देखिए इसका पहला चरण जो आता है वो आता है शुरुआती दौर। क्या आता है? इसका शुरुआती दौर, जहां से इसका क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो इसका शुरुआती दौर जो है वो कब से कब तक रहा, तो 1826 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1826 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, इसको कहा जाता है शुरुआती दौर। कहा गया कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 ईस्वी को हुई। ये तो मैंने आपको ऊपर में भी बताया था कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई, तो 30 मई 1826 ईस्वी को हुई थी। कब? जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में क्या किया था, अपना पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया था, है ना। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका, तो इसको याद करके रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि यह जो है ना साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक मतलब समझ रहे हैं, सप्ताह में एक बार आने वाला समाचार पत्र था, जो भारत की जनता को जागरूक करने का प्रयास करता था। जो क्या करता था, भारत की जनता को जागरूक करता था, बताता था कि आखिर किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और अत्याचार कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहा है ना। तो ये भारतीय जनता को जागरूक करता था। फिर कह रहा है आर्थिक कठिनाइयों और पाठकों की कमी के कारण यह समाचार पत्र जो है लंबे समय तक नहीं चल पाया। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो है ना कुछ आर्थिक कठिनाइयां आई, मीन्स पैसों की कमी आई। ठीक है, और पैसों की जब कमी आई और पाठक लोग जब इस पर ध्यान नहीं देने लगे, मीन्स पढ़ने वाले जब ध्यान नहीं देने लगे, तो इसका क्या हो गया, ये जो है ना लंबे समय तक चल नहीं पाया और यह जो पत्र पत्रिका है वो क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, कौन सा, तो उदंड मार्तंड। ठीक है, ये बंद हो गया, है ना। उसके बाद इसका दौर जो आता है, दूसरा चरण आता है कब, 1857 से लेकर के 1947 तक। कब से कब तक, 1857 से लेकर के 1947 तक। और इसको कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का दौर। क्या कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम का दौर। कहा गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद पत्रकारिता ने एक नया दिशा पकड़ी। क्या कह रहा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, मीन्स क्रांति के बाद जो है ना पत्रकारिता ने क्या किया, एक नया दिशा पकड़ा। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना लोगों को मिल गया था, वो चीज मिल गया था कि किस प्रकार से हम अंग्रेजों को दबोच सकते हैं, है ना। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पत्रकारिता का पितामह माना जाने लगा। ठीक है, और अब जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है क्या कहा जाने लगा, तो हिंदी पत्रकारिता का पितामह मीन्स जनक, जनक मतलब समझते हैं, फादर, है ना, उसको कहा जाने लगा। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कहा गया कि उन्होंने कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में आया था और अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए जागरूकता फैलाया। उसने क्या किया, अपना जो कवि है, मीन्स कविता जो है वो कौन सा, कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में आया था, उसके साथ साथ अन्य कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है ना उन्होंने क्या किया, हमारे समाज और राष्ट्र में जो है ना जागरूकता फैलाया कि किस प्रकार से हम लोग अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, कैसे अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हर चीजों के बारे में जो है उन्होंने लोगों को बताया। कह रहा है इस दौर में पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौर में क्या हुआ, इस दौर के जो पत्र पत्रिकाएं थे ना, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उसी में जो है एक और आते हैं अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी। इसी का जो एक समाचार पत्र उस समय चला था वो कौन सा था, प्रताप। कौन सा, प्रताप, जो 1913 ईस्वी में आया था और इसी का ये उदाहरण है ना। उसके बाद इसका तीसरा दौर जो आता है वो आज़ादी के बाद का आता है। कब का आता है, आज़ादी के बाद का। ठीक है, जो 1947 से लेकर के 1990 तक का है। कब से कब तक का, तो 1947 से लेकर के 1990 तक का है। कहा जाता है कि आज़ादी के बाद पत्रकारिता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भारत के आज़ाद के बाद जो है ना पत्रकारिता ने क्या किया, लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाया, मीन्स हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया।
फिर कह रहा है कि इस दौर में रेडियो, पत्र पत्रिकाएं और टेलीविजन जैसे माध्यमों ने पत्रकारिता का दायरा बढ़ाया। ठीक है, अभी इस दौर में क्या हुआ, रेडियो आया, पत्र पत्रिकाएं आई, ठीक है, और टेलीविजन भी आया। जब टेलीविजन आया ना तो इसके माध्यमों ने क्या किया, पत्रकारिता का दायरा को और बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब न्यूज को और फैलने लगा, न्यूज और फैलने लगा, है ना। कह रहा है हिंदी अखबारों में नव भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार प्रमुख बने। ठीक है, अब कह रहा है हिंदी अखबार में जो है ना कई ऐसे अखबार बने जो प्रमुख थे, जैसे कि नव भारत टाइम्स हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ऐसे कई कई जो है ना कई प्रमुख अखबार जो है छपने लगे। हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, गरीबी, जातिवाद और महिला अधिकार पर भी ध्यान केंद्रित किया। अब क्या हुआ कि हिंदी पत्रकारिता ने, मीन्स हिंदी न्यूज़पेपर ने क्या किया, समाज के मुद्दों, ठीक है, कि समाज में जो जो मुद्दे हैं उसके बारे में, जैसे कि शिक्षा हो गया, गरीबी हो गया, हर चीज़ों के बारे में ध्यान केंद्रित किया उन्होंने, हर चीज़ों के बारे में लोगों को बताया, हर चीज़ों के बारे में न्यूज़ में छापा कि आखिर कहाँ कमी रह रही है ताकि उसको दूर किया जाए। ठीक है, फिर चौथा हमारा है, आता है आधुनिक युग। क्या आता है, आधुनिक युग जो अभी चल रहा है 1990 के बाद। कह रहा है कि 1990 के बाद हिंदी पत्रकारिता में तकनीकी विकास के साथ बदलाव आया। अब क्या कह रहा है कि 1990 के बाद जो है ना हिंदी पत्रकारिता में क्या हुआ, तकनीकी विकास के साथ बदलाव आया, तकनीकी विकास हुआ। ठीक है, अब फोन आ गया, फोन के जरिए जो लोग क्या कर सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं। ठीक है, मीन्स पेपर जो पढ़ा जाता था पहले, वो पेपर ना पढ़ करके अब फोन में ही न्यूज देखते हैं लोग। कह रहा है इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और निजी चैनलों के आने से हिंदी पत्रकारिता का तेजी से विस्तार हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंटरनेट, डिजिटल मीडिया और निजी चैनलों के आने से क्या हुआ, हिंदी पत्रकारिता का विस्तार जो ना और तेजी से हुआ। फिर कह रहा आगे कि वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के जरिए खबरें फैलने का दायरा बढ़ा। ठीक है, जब क्या हुआ कि जब वेब पोर्टल बना, यूट्यूब चैनल्स बने, सोशल मीडिया बना, तो इससे क्या हुआ, खबरें जो है ना और भी फैलने लगी। ठीक है, अब पत्रकारिता सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, यह विचारों और विश्लेषण का भी माध्यम बन चुकी है। और कह रहा ना कि अब जो है पत्रकारिता जो है सिर्फ खबर ही नहीं पहुंचाता है, बल्कि विचार भी देता है, विश्लेषण भी करता है। ठीक है, हर चीज़ों पर विचार किया जाता है कि कहाँ पे कौन सा ठीक है और कौन सा माध्यम ठीक है, हर चीज़ों के बारे में जो है ना विश्लेषण करता है और विचार करता है। कौन, हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, अब यहाँ पे 5वां पॉइंट हम लोग को लिखना है, प्रभाव और योगदान, कि आखिर हिंदी पत्रकारिता ने किस प्रकार का योगदान दिया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक सुधार आंदोलनों जैसे छुआछूत उन्मूलन, महिला शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन को गति दिया। क्या कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता ने क्या किया, हमारे समाज को सुधारा, जैसे कि छुआछूत का अंत कर दिया, महिला शिक्षा जो था उसको बढ़ावा दिया, स्वदेशी आंदोलन जो था उसको गति दिया। ठीक है, तो ये सब कार्य जो हुआ वो किसके कारण से हुआ, तो हिंदी पत्रकारिता के कारण हुआ था। आगे कह रहा है कि पत्रकारिता के माध्यम से आम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी और वे स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। क्या कह रहा है कि इसी पत्र के माध्यम से जब लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज हम पे क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, तो वे लोग जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने लगे और यह जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का ही माध्यम बना। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है निष्कर्ष। क्या आता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेंगे वही जो हम लोग को ऊपर में समझ में आया कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव भारतीय समाज के जागरण और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैं कह सकता है कि हिंदी पत्रकारिता का जब उद्भव हुआ तो ये जो है ना हमारे भारतीय समाज के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है ना एक क्या हुआ, एक मील का पत्थर भी से एक मजबूती से खड़ा रहा, एक रीढ़ का हड्डी के समान ये बना रहा। कह रहा इसने न केवल जनता को सूचित किया और शिक्षित किया, बल्कि उन्हें संगठित कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। क्या कह रहा है कि यह जो है ना जनता को सिर्फ सूचित और शिक्षित नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उसको यूनिटी किया। यूनिटी मतलब समझते हैं एकत्रित किया, इकट्ठित किया। ठीक है, संगठित किया और संगठित करके जो है हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का परिचय, उद्भव एवं विकास को लिखे। प्रश्न क्या है कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का परिचय बताइए,
इसके उद्भव बताइए और विकास को बताइए कि कैसे इसका उद्भव हुआ, मतलब इसका विकास हुआ, ठीक है, और कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, उसके बारे में बताना है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जाना था कि आखिर हिंदी पत्रकारिता किसको कहते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। तो आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का क्या महत्व है, ठीक है, इसका कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, ये चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का इतिहास जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों से जुड़ा हुआ है। क्या कहा गया कि झारखंड में जो हिंदी पत्रकारिता है, ठीक है, इसका इतिहास जो है यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों चीज से जुड़ा हुआ है। कह रहा झारखंड क्षेत्र में पत्रकारिता का उद्देश्य शुरू से ही समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को उनके अधिकार के प्रति सजग करना है। मीन्स झारखंड क्षेत्र में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तो इसका एक ही उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? तो समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, और लोगों को जो है ना उनके अधिकार के प्रति सजग करना, मीन्स बताना कि आखिर आपका क्या अधिकार है। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय यह क्षेत्र पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करता रहा। मिस कह रहा है ना, और जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, मिस आजादी का दौर चल रहा था, उस समय हिंदी पत्रकारिता ने क्या किया था, इसमें अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना, स्टार्टिंग में लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, कि आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ जो है 19वीं सदी में हुआ। कोई पूछेगा कि झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। कह रहा उस समय अखबारों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उस समय क्या किया, तो उस समय के अखबारों ने और पत्रिकाओं ने आजादी का जो संग्राम चल रहा था, आजादी का जो दौर चल रहा था, उसके दौरान जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, मीन्स अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना लोगों को एकजुट किया। अंग्रेजों के खिलाफ बताया कि अंग्रेज जो है किस प्रकार से हम पे अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार से हमको गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोगों ने क्या हुआ, एकजुट हुए, मीन्स एकता के सूत्र में बंधे। वही कह रहा है कि उस समय अखबारों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट किया, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके अपने भारत को आजाद करवा सके। जिसमें से हमारा पहला हिंदी अखबार जो आया था वो कौन सा आया था, तो कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले शुरुआती हिंदी पत्रों में बिहार बंधु उल्लेखनीय था। मिस कह रहा है कि झारखंड में जो सबसे पहला पत्रिका जो आया था वो क्या था, बिहार बंधु, जो कब आया था, 1872 ईस्वी में आया था। कह रहा है यह अखबार न केवल बिहार बल्कि झारखंड क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण था। कह रहा है ना कि यह जो अखबार था सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, ये झारखंड क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय जो है झारखंड अलग, मतलब बिहार से अलग हुआ नहीं था, है ना। फिर कह रहा है आरंभिक काल, कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि नागपुरी, संथाली में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। मिस कह रहा है झारखंड क्षेत्र में जो है ना पहले जब पत्रिकाएं आई थी, में समाचार पत्र आया था, तो वो कौन से भाषा में होती थी, तो नागपुरी भाषा में और संथाली भाषा में होती थी। आगे कह रहा है कि हिंदी में पत्रकारिता का विस्तार धीरे धीरे हुआ। हिंदी में जो है ना पत्रकारिता का विस्तार जो वो धीरे धीरे हुआ। पहले किसमें था, नागपुरी और संथाली में, क्योंकि यह भाषा स्थानीय लोगों के बीच में संवाद का मुख्य माध्यम बनी। क्योंकि हिंदी भाषा जो है ना स्थानीय लोग, ठीक है, स्थानीय लोगों के बीच में जो है संवाद करने का, बातचीत करने का जो है ना मुख्य माध्यम बनी थी, इसलिए हिंदी में पत्रकारिता का विस्तार जो धीरे धीरे हुआ। पहले लोग हिंदी के बारे में जानते नहीं थे, है ना, धीरे धीरे लोग हिंदी बोलने के लिए सीखे थे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको बनाना है, स्वतंत्रता संग्राम। कह रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के दौरान झारखंड की पत्रकारिता ने राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। मीन्स कह रहा है कि महात्मा गांधी जब हमारे भारत को आजाद कराने के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो उस आंदोलन में झारखंड की पत्रिकाओं ने भी क्या किया था, राष्ट्रीय एकता, मीन्स राष्ट्र को एक करने का, मीन्स लोगों को एक करने के लिए जो है ना क्या किया था, इस पे जोर दिया था। किसने, झारखंड की पत्रिकाओं ने, है ना। अब यहाँ पे टॉपिक हमारा था
कि बताइए कि हिंदी पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ। टॉपिक क्या था? हिंदी पत्रकारिता का विकास। इसके पहले हम लोगों ने इसके उद्भव को समझ लिया, अब हम लोग जानेंगे हिंदी पत्रकारिता का विकास। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न मैंने करवाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग एमडी से हिंदी की पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ। तो अगर इसकी विकास की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है, पहला पॉइंट में हम लोग लिखना है स्वतंत्रता के बाद का काल। ठीक है, मीन्स आजादी के बाद, जब हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद का काल। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद झारखंड की पत्रकारिता में कई व्यापक बदलाव आए। मीन्स आजादी के बाद जो है ना, झारखंड के पत्रकारिता में क्या हुआ, काफी बड़ा बदलाव हुआ, जिसने सामाजिक मुद्दों, गरीबी, शिक्षा और औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। कह रहा है ना कि जब हमारा मतलब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो हमारे भारत के आजाद होने के बाद यहाँ का जो पत्रकारिता है, मीन्स समाचार पत्र है, उसमें जो है ना कई बदलाव आए, कई बड़े बड़े बदलाव आए, जिसमें क्या क्या शामिल था, तो सामाजिक मुद्दा शामिल था, गरीबी था, शिक्षा था और औद्योगिक विकास पर केंद्रित किया। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि उसमें जब बदलाव किया गया तो उन्होंने जो है ना अपना ध्यान केंद्रित किया किसके ऊपर, तो वहाँ के समाज के मुद्दों पर, ठीक है, वहाँ की गरीबी पर, वहाँ के शिक्षा पर और वहाँ के औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। किसने? तो वहाँ के समाचार पत्रों ने, है ना। कह रहा है कि प्रभात खबर जैसे हिंदी अखबारों ने झारखंड की समस्याओं और सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया। अब कह रहा है कि प्रभात खबर जैसे कई ऐसे अखबार थे जिन्होंने क्या किया, तो झारखंड की समस्याओं को उजागर किया कि आखिर झारखंड में क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ के सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, कि यहाँ की क्या क्या सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में बताया। फिर दूसरा इसका विकास आता है संविधान लागू होने के बाद। क्या? संविधान लागू होने के बाद। कह रहा है कि झारखंड के आदिवासी, दलित और हाशिए पर खड़े समुदायों के अधिकार और मुद्दों को उभारने का प्रयास किया गया। मिस कह रहा है क्या कि संविधान लागू होने के बाद इसने क्या किया, मिस पत्रकारिता ने, समाचार पत्र ने क्या किया, तो झारखंड के आदिवासी लोगों के बारे में, यहाँ के दलित और हाशिए पर खड़े समुदाय के अधिकारों और मुद्दों को उभारने का प्रयास किया। मिस झारखंड के आदिवासी का क्या मुद्दा था, क्या अधिकार था, उसके बारे में इन्होंने क्या किया, खुल के बताया। फिर कह रहा है कि प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों ने झारखंड में हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाई दिया। क्या कह रहा है कि प्रभात खबर जैसे कई ऐसे अखबार थे जिन्होंने क्या किया, तो झारखंड में हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दिया। ठीक है, फिर कह रहा है झारखंड राज्य का गठन। तीसरा हमारा आता है झारखंड राज्य के गठन के बाद इसमें क्या विकास हुआ। कह रहा है कि 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बनने के बाद पत्रकारिता में और भी प्रगति हुई। कैसे प्रगति हुई? तो कह रहा है कि डिजिटल माध्यमों और स्थानीय टीवी चैनलों का प्रभाव पड़ा। ठीक है, मैं झारखंड जब अलग हुआ किससे, बिहार से, उसके बाद पत्रकारिता का विकास और भी तेजी से हुआ। यहाँ पे डिजिटल माध्यम आए, ठीक है, उसके साथ साथ स्थानीय टीवी चैनलों का भी प्रभाव बढ़ा। कह रहा है कि जिसमें जो है ना क्या क्या दिखाया जाने लगा, तो आदिवासी मुद्दों को, पर्यावरण को, खनन विवाद को, बेरोजगारी को, इस सब विषयों पे जो है ना ध्यान केंद्रित किया गया था। अब यहाँ पे आता है आधुनिक दौर, मीन्स अभी का दौर। कह रहा है आज झारखंड में हिंदी पत्रकारिता ने तकनीकी प्रगति के साथ साथ डिजिटल माध्यमों में भी अपना जगह बनाया है। क्या कह रहा है कि आज की अगर बात करें तो झारखंड में जो है ना हिंदी पत्रिका ने तकनीकी प्रगति के साथ साथ, तकनीकी तो प्रगति की है, उसके साथ साथ डिजिटल माध्यमों में भी क्या किया, अपनी जगह बनाई है। कह रहा है कि ऑनलाइन समाचार पोर्टल आ चुका है, यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुका है। ये सब के जरिए जो है ना हिंदी पत्रकारिता जो व्यापक बन गया, व्यापक मतलब समझ रहा है, बड़ा तरीका से बन चुका है, बड़ा बन चुका है ये, है ना। कह रहा है झारखंड की पत्रकारिता अब आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, खनन उद्योग के प्रभाव और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अब जो है झारखंड की जो पत्रकारिता है वो क्या क्या देखती है, तो यहाँ के अधिकारों के बारे में, यहाँ के लोगों के अधिकारों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, ठीक है, खनन उद्योग के बारे में और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जो है ना वो ध्यान केंद्रित करती है और बताती है कि आखिर यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं। क्या झारखंड में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर जैसे अखबार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड में जो है ना दैनिक जागरण जो है, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, प्रभात खबर जो है, ये सब जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ये सब अखबार जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ पे? झारखंड में।
अब यहाँ पे 5वां पॉइंट हम लिखेंगे महत्वपूर्ण योगदान कि आखिर हिंदी पत्रकारिता ने में समाचार पत्र ने क्या क्या अहम भूमिका निभाया था। तो कह रहा है कि झारखंड में हिंदी पत्रकारिता ने न केवल क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया बल्कि आदिवासी समुदाय की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। मिस कह रहा है कि हिंदी पत्रकारिता ने न केवल झारखंड की क्षेत्र के मुद्दों को राष्ट्र तक पहुंचाया बल्कि यहाँ के आदिवासी समुदायों के समस्याओं के बारे में भी जो है ना राष्ट्र को बताया। कह रहा है कि शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण सराहनीय रही है। ठीक है, मिस कह सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे शिक्षा को बढ़ाने में, जागरूकता को बढ़ाने में जो है ना इसकी अहम भूमिका रही। किसकी? तो हिंदी पत्रकारिता की, मीन्स हिंदी समाचार पत्र की। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया, लेकिन अंत में हमारा आता है निष्कर्ष। क्या आता है? निष्कर्ष। और वो लिखना जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है झारखंड की हिंदी पत्रकारिता ने अपने विकास के विभिन्न चरणों में समाज को जागरूक और सशक्त बनाने का कार्य किया। क्या कह रहा है कि झारखंड की जो हिंदी पत्रकारिता है वो अपने विकास के चरण में जैसे जैसे इसका विकास हुआ वैसे वैसे ये जो है ना समाज को जागरूक और सशक्त बनाने का कार्य किया। वो हमेशा जो है यही चाहता था कि हमारा समाज जो वो जागरूक रहे, ठीक है, और सशक्त बने। सशक्त मतलब समझता है, मजबूत बने, है ना। कह रहा है यह ना केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि झारखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में भी इसकी अहम भूमिका रही है। मिस क्या कह रहा है कि यह जो है ना केवल ऐतिहासिक रूप से और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि झारखंड के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में भी जो है ना इसकी भूमिका अमूल्य रही है। अमूल्य मतलब समझ रहा है, ठीक है, अनमोल रहा है ना। कह रहा भविष्य में इसके और समृद्ध होने की संभावना है। ठीक है, भविष्य में इसका जो है ना और भी समृद्ध होने की संभावना, मीन्स और भी बड़ा हो जाएगा ये हिंदी पत्रकारिता, जिससे झारखंड की आवाज जो है देश और दुनिया में प्रभावशाली तरीके से पहुंचेगी। ठीक है, और जब हमारा झारखंड का समाचार पत्र बढ़ेगा इससे क्या होगा, झारखंड की जो आवाज है, झारखंड की जो समस्या है, झारखंड का जो मुद्दा है वो विश्व के लोगों तक पहुंचेगा, मीन्स पूरी दुनिया में पहुंचेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एएससी हिंदी सेमेस्टर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इससे रिलेटेड और भी आपको वीवीआई क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है आपके सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आज की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि समाचार लेखन क्या है। क्वेश्चन क्या है, समाचार लेखन क्या है, इसके तत्व एवं विशेषताओं का वर्णन करें। इसके क्या क्या तत्व होते हैं और क्या क्या विशेषता होता है इसके बारे में वर्णन करना है। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, समाचार लेखन से बिल्कुल सेम तरीके से आपको क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, अब देखिए समाचार के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। समाचार के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? समाचार मतलब क्या होता है, ताजा घटनाओं का जानकारी, है ना। ताजा घटनाओं का जानकारी, जैसे मान लीजिए हम कुछ दिन पहले हम लोग को कोरोना काल आया था, है ना, तो कोरोना का कितना न्यूज़ फैल रहा था, है ना, कि यहाँ पे इतने लोग मर गए, मुंबई में इतने लोग मर गए, दिल्ली में इतने लोग मर गए, कोरोना से मतलब कोरोना से महामारी फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है। ठीक है, वो सब घटना हो रहा था, तो वो सब घटना के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। लोग जानना चाह रहे थे कि कैसे क्या हुआ, कैसे लोग मर रहे हैं, कहाँ पे कितने लोगों को मौत हुआ, सब चीज़ जानना चाह रहे थे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं। मीन्स वैसा प्रक्रिया जिसमें से लोगों के बारे में, लोगों के रुचि के बारे में लिखा जाए। ठीक है, लोगों को अहम भूमिका मतलब अहम बातों को जानकारी दिया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ इस प्रकार से हम लोग को लिखना है समाचार लेखन का अर्थ कि समाचार लेखन एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत हमें दुनिया के कोई भी कोने में घटित घटनाओं के बारे में विस्तृत रूप से पता चलता है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं समाचार लेखन एक ऐसा कला होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत हमें दुनिया में कोई भी कोने में, दुनिया के कोई भी कोने में जो घटना घटित होता है, बड़ा बड़ा जो घटना होता है, उसके विस्तृत रूप के बारे में हम लोग को विस्तृत रूप से पता चलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समाचार लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं, या तो समाचार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टार्ट कर देना है। या तो हम लोग कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो।
समाचार क्या है? किसी भी ऐसी ताज़ा घटना जैसे मान लीजिए अभी बोलेंगे कि कोडरमा में भारी एक्सीडेंट हो गया, इसमें से 12 ट्रक पलट गए, तो ये क्या है? भारी घटना है कि नहीं है? ताज़ा घटना है कि नहीं? हाँ, तो वही बोला गया समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें से अधिक लोगों को रुचि हो। अब मान लीजिए 12 ट्रक पलट जाएगा, ठीक है, इसमें तेल बह रहा है, सब्जी बह रहा है, ठीक है, तो लोगों को जानने की इच्छा होगा कि आखिर वो पलट कैसे गया, है ना। और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, इसी पूरी समस्या को लिखकर व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? समाचार लेखन कहता है। ये जो समस्या है उसको लिख करके बताना क्या कहलाता है? समाचार लेखन कहलाता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि हमारे एरिया में जो है ना बहुत सारे समाचार पत्र आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, दैनिक भास्कर का, है ना, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है, मीन्स बहुत प्रकार के जो है ना क्या आते हैं, पेपर्स आते हैं। उसमें से क्या बोल के आपको बताया जाता है? नहीं, उसमें से समाचार जो होता है ना, मुख्य बात जो होता है ना, उसको लिख करके बताया जाता है। जो समाचार जो होता है, न्यूज़ जो होता है, ताज़ा खबर जो होता है, उसको लिख करके बताया जाता है, ना कि आपको बोल करके बताया जाता है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समाचार लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाचार लेखन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब बात आता है कि कुछ विद्वान जो हैं क्या करते हैं? इनकी परिभाषा दी हैं, किनकी? समाचार लेखन की कुछ परिभाषाएं दी हैं। देखिए क्या बोले हैं। देखिए पहला जो है स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने क्या कहा है? देखिए इन्होंने बताया है कि वह सत्य घटना या विचार जिसमें से बहुसंख्यक पाठकों की अभिरुचि हो समाचार कहलाता है। मीन्स वैसा सत्य घटना या तो विचार जिसमें से लोगों को रुचि हो, जिसमें से लोगों को जानने में रुचि हो, वो क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। मान लीजिए अगर आप समाचार में बोलिएगा कि कोडरमा का एक व्यक्ति है, इसको सर्दी बुखार हो गया, ठीक है, तो लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे? नहीं। लेकिन वहीं पे आप बोलिएगा कि प्रधानमंत्री का तबीयत बिगड़ गया, तो वो एक विशेष जानकारी है ना, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी मोटी जानकारी जानना चाहते हैं क्या? नहीं, वो एक विशेष व्यक्ति है। हाँ, हम लोगों के बारे में जानना चाहेंगे क्या? नहीं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी जरूर रखना चाहेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाचार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेदरवुड के अनुसार से, लेदरवुड ने क्या कहा है? देखिए बताया जाता है कि किसी घटना, स्थिति, अवस्था अथवा मत का सही समय पर प्रस्तुत किया गया विवरण समाचार कहलाता है। मीन्स बोला गया है किसी घटना के स्थिति, अवस्था अथवा मत का सही और समय पर प्रस्तुत करना, उसको क्या कहलाता है? समाचार कहलाता है। ठीक है, तो ये दो विद्वानों के द्वारा इनका परिभाषा दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ना दोस्तों कि समाचार लेखन के आवश्यक गुण और तत्व, कि आखिर समाचार लेखन के क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या तत्व होते हैं। तो देखिए अगर बात करें समाचार लेखन के आवश्यक गुण और तत्वों का, तो इसमें से पहला इसका गुण जो होता है वो होता है शुद्धता और स्पष्टता। इसका गुण और विशेषता जो होता है या तो तत्व जो होता है वो क्या होता है? पहला शुद्धता और स्पष्टता। कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप समाचार लेखन करते हैं, मैं समाचार लिखते हैं, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा? शुद्धता पे, वर्ड के शुद्धता पे और स्पष्टता पे। ऐसा नहीं कि कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं तो जैसे तैसे लिखते हैं, अशुद्ध रूप से लिखते हैं, वैसा होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, अगर आप अशुद्ध रूप से लिखेंगे तो लोग उसके प्रति जो है ना अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि लोगों का नज़र जो है ना एक बार में वहाँ पे चला जाए। मीन्स स्पष्ट रूप से और शुद्ध रूप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वही कहा गया है कि यदि कोई कहानी सटीक नहीं है तो सबसे पहले यह जनता के विश्वास को धोखा देती है। मान लीजिए अगर कोई कहानी जो है सटीक ही नहीं रहेगा, ठीक है, सही रहेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा? जनता के विश्वास को धोखा देगा, है ना। इसलिए जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विशेष जानकारियों की सही और शुद्धता पूर्वक जानकारी देनी चाहिए। इसलिए जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? कोई भी जानकारी अगर आपको पता चलता है, कोई भी घटना अगर आपको पता चलता है, तो उसके बारे में सही क्या करना चाहिए? विवरण देना चाहिए, ताकि लोगों को आप पे विश्वास हो, है ना। नेक्स्ट देखिए सेकंड में है संक्षिप्तता। क्या है? संक्षिप्तता कहने का मतलब है कि कोई भी कहानी है मतलब कोई भी घटना है ना, अगर तो ऐसा नहीं कि घटना के बारे में आप 5-6 पेज लिख दीजिए। सो ठीक है, आपको पूरी घटना के बारे में बताना है, लेकिन शॉर्ट तरीके से बताना है। कैसे बताना है? शॉर्ट तरीके से, संक्षिप्त रूप में आपको बताना है, छोटा करके उसको बताना है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि सीधे काम के बात पे आना है। सीधे किसके बात पे आना है? काम के बात पे आना है, कि कौन सा घटना हुआ उसके काम के बात पे आओ। ठीक है, कि कैसे हो गया, क्यों हुआ। ठीक है, यदि आप शब्दों के बिना काम चला सकते हैं तो उन्हें काट दें। अगर ज़्यादा शब्द को यूज ना करके अगर कम शब्दों में आप काम चला ले रहे हैं ना, तो वो उसको क्या कर दें? शब्दों को वहाँ से हटा दें। ठीक है,
आपके नेतृत्व को आपके पाठक को आकर्षित करना चाहिए, ठीक है। और आपका जो नेतृत्व होगा उसको क्या करना चाहिए, आपके पाठक को, मीन्स ये समाचार पत्र का जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसको क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ऐसा आपको देना पड़ेगा ना, ताकि अंत जो है ना उसका दिलचस्प हो, मतलब रुचि हो, और लोगों को पढ़ने में भी क्या हो, रुचि होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए तीसरा जो है, तीसरा क्या है, सरल भाषा का प्रयोग। सरल भाषा का प्रयोग कहने का मतलब है कि जिस समय हम लोग समाचार लेखन का प्रयोग करते हैं, जिस समय हम लोग समाचार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जिस समय भी हम लोग समाचार लिखते हैं, तो समाचार लिखने के समय जो है ना सरल भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मीन्स मान लीजिए कोई घटना के बारे में बता रहे हैं, कोरोना काल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कोरोना के बारे में बता रहे हैं कि कोरोना से इतने लोगों की मौत हो गई। हम लोग उसको मतलब ऐसे भाषा में लिखेंगे ना, हिंदी के शुद्ध भाषा, ऐसे भाषा में लिखेंगे जिससे लोगों को हवा भी नहीं लगेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो उनको जानकारी प्राप्त हो पाएगी क्या, नहीं, वो इसके बारे में रुचि रख पाएंगे, नहीं। मीन्स ऐसे आपको लिखना है ताकि बच्चा से बच्चा भी जो है ना वो जानकारी को विस्तृत रूप से समझ सके, ठीक है। मीन्स हल्के वर्डों में लिखना है, एकदम साधारण वर्ड में आपको क्या करना है, वो समाचार को लिख करके बता देना है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि किसी भी घटना का विस्तृत वर्णन करते समय इसका भाषा एकदम सरल अर्थात सीधा रहना चाहिए, ठीक है। कि किसी भी घटना का अगर विस्तृत वर्णन करते हैं ना, तो इस समय जो है ना इसका भाषा जो है कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं। तो ये इसका तीसरा विशेषता हो गया। फिर देखिए इसके चौथा विशेषता की बात करें, चौथा विशेषता है नवीनता। नवीनता कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि समाचार जो है ना वो सालों साल पुराना हो, सो ठीक है। आज अगर घटना हुआ था तो लोग चाहते हैं कि आज की घटना आज ही के बारे में पता चले हमको, ठीक है। इसके घटना जो आज घटना होगा उसको 5 दिन के बाद पता, वो लोग रुचि रखेंगे इसको जानने का, नहीं, ठीक है। मीन्स अगर आज घटना हुआ तो वो घटना की जानकारी जानना आज ही पसंद करेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि कोई भी घटना जितनी न्यू होती है इसलिए वो न्यूज़ बनती है, ठीक है। घटना जो है ना न्यू होती है ना, कोई भी घटना न्यू होती है इसलिए वो क्या बनता है, न्यूज़ बनता है। कहने का मतलब ये है कि समाचार वही होता है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। मीन्स समाचार वही होता है जो क्या करता है, ताज़ा घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इसलिए किसी भी समाचार के लिए नवीनतम उसका पहला तत्व है। इसलिए कोई भी समाचार के लिए जो है ना उसका पहला तत्व क्या होता है, नवीनता। नवीनता कहने का मतलब नया नया घटनाओं का संग्रह, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्या है, जन रुचि। जन रुचि कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप समाचार लिख रहे हैं, ठीक है। तो समाचार लिख रहे हैं ना, उस समय आपको घटना का भी विस्तृत वर्णन करना है, उसके साथ साथ आपको इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है जिसमें से लोगों को पढ़ने में क्या हो, रुचि हो। ऐसा ना हो कि लोग उसमें बोरिंग हो जाए, उसको पढ़ने के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो वही बोला गया है कि किसी घटना या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी जरूरी है कि लोगों को उसमें दिलचस्पी हो। मीन्स कोई भी घटना हो, कोई भी समाचार हो, उसमें से जानने के लिए लोगों को जो है दिलचस्पी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर सर्दी जुकाम हो जाएगा, मुझे अगर बीमारी हो जाएगा, कुछ अगर मान लीजिए कैंसर ही हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे बारे में लोग जानना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाएगा ना तो लोग उसके बारे में तुरंत जानना पसंद करेंगे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि वैसी समस्या समाचार बनती है जिसमें लोगों को क्या होता है, रुचि होता है, ठीक है। जब पाठकों का एक बड़ा समूह उसके बारे में जानने की रुचि रखता है तो वह घटना या समस्या के एक महत्वपूर्ण रूप में समाचार बन जाता है, ठीक है। बोला गया है कि जब पाठकों का समूह मतलब जो पढ़ने वाला जो होता है उसके बारे में अगर रुचि रखता है, वो उसके बारे में जानने के लिए रुचि रखता है ना, तो वो एक क्या बन जाता है, समाचार बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पांचवा है कि महत्वपूर्ण लोग जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए बोला गया कि महत्वपूर्ण मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों की स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री को जुकाम हो जाए तो यह अपने आप में खास खबर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए महत्वपूर्ण लोग जो होते हैं ना वो भी घटना के क्या बनते हैं, कारण बनते हैं, ठीक है। मतलब घटना के नहीं, समाचार लेखन के कारण बनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो लोग जानने की रुचि रखेंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई हीरो को कुछ हो गया, शाहरुख खान को हो गया, ठीक है, मीन्स कोई भी हीरो को अगर कुछ हो जाएगा या तो प्रधानमंत्री को ही कुछ हो जाएगा तो लोग जो है ना उसके बारे में तुरंत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो गया इसको, कैसे हो गया, है ना, क्यों हो गया, हर चीज़ के बारे में जानने का इच्छा रखेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाचार लेखन कहते हैं। इसका पांचवा जो तत्व है वो महत्वपूर्ण लोग, ये जो है ना महत्वपूर्ण लोगों पर भी कार्य करता है।
नेक्स्ट देखिए अनोखापन। अनोखापन कहने का मतलब है कि देखिए हमारी दुनिया, हमारी ऐसी दुनिया है ना जिसमें से अनोखी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। तो लोग जो है ना अनोखी घटनाओं के बारे में जानना पसंद करते हैं। जैसे कभी कभी आप सुने होंगे कि मतलब दो सिर वाले बच्चों का जन्म हुआ है ना, मतलब अलग किस्म के बच्चों का जन्म हुआ है। तो ये सब घटनाओं के बारे में जो है ना लोग जानना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया कि अनहोनी घटनाओं समाचार होती है। अनहोनी अनहोनी जो घटना होती है ना वो क्या होता है, समाचार होता है, क्योंकि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। लोग जो है ना क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए किसी विचित्र बच्चे का पैदा होने की घटना एक अच्छा समाचार बन जाता है, ठीक है। कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी विचित्र बच्चे का जन्म हुआ है जिसमें से उसका आँख नहीं है, सिर्फ नाक है और मुंह है, ठीक है। तो इस प्रकार से विचित्र विचित्र बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो ये सब घटना जो होती है ना वो क्या होता है, मुख्य घटना होता है जिसके बारे में लोग क्या करना चाहते हैं, जानना पसंद करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि समाचार लेखन के क्या क्या तत्व हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना कि समाचार लेखन जिसमें हम लोग करते हैं ना, तो समाचार लेखन के समय जो है ना 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये 6 ककार क्या है ना, 6 ककार। 6 ककार का मतलब है इसमें से 6 शब्दों पर कार्य किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग समाचार लिखते हैं ना तो इसमें जो है ना 6 शब्दों मतलब 6 शब्दों पर कार्य किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई समाचार हो गया, कोरोना काल आया, ठीक है, कोरोना वायरस आया, तो इसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि ये क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, है ना। तो ये सब के बारे में मतलब ये 6 चीज़ों पे कार्य करता है। जैसे कि बोला गया है कि किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब लिखने की कोशिश किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी घटना हो, तो कोई भी घटना को लिखते समय, है ना, इसका विस्तृत वर्णन करते समय जो है ना 6 शब्दों पे कार्य किया जाता है ना, कि 6 सवालों का जवाब लिखने का कोशिश किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रश्न का वर्ण से शुरू होता है और इनकी संख्या 6 है। ये जो प्रश्न होता है ना वो किससे शुरू होता है, का वर्ण से शुरू होता है, और इसकी संख्या जो होता है ना वो कितना होता है, 6 होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, 6 ककार कहा गया। क्या कहा गया, 6 ककार कहा गया, ठीक है। इनमें से यह है, देखिए मान लीजिए कि कोई भी घटना हो जाएगा, ठीक है, तो बोले अरे क्या है ये घटना, ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल है, कहाँ से ये घटित हुआ, कब ये हुआ, और ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। मतलब लोग जो है ना इसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी घटना हो, कोई भी घटना हो, तो आप कहीं अगर जाते हैं, कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग पूछते हैं अरे कैसे हुआ, ये कब हुआ, ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब किसके किसके बीच में हुआ था, है ना, और ये क्या है, मतलब इसके बारे में जानना पसंद करते हैं कि नहीं। हाँ, तो कोई भी लोग कहीं भी कुछ घटना होता है ना तो 6 प्रश्नों का उत्तर, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 के 6 प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे, तो ठीक है 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास वहाँ पे किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, 6 ककार कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, 6 ककार कहा गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझ गया दोस्तों। मतलब हम लोग आज के वीडियो में समाचार लेखन के बारे में समझ गए यार। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, या तो PDF आपको चाहिए होगा या तो और VBI क्वेश्चन चाहिए होगा, तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सारे VBI क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।